everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So this video is going to be a 8 hour study challenge video. तो उसमें मैंने 8 घंटे का चैलेंज लिया है कि मैं पूरे दिन में एटलीस्ट 8 घंटे तो बहुत अच्छे से पढ़ूँ एंड अपने डे को प्रोडक्टिव बनाऊँ. तो आज मेरी वैसे 2 क्लासेस होती हैं ऑनलाइन बैच की, तो वो तो कवर होंगी एंड मैं पूरा ट्राई करूँगी कि 2-3 क्लासेस और कर सकूँ. सो लेट्स डू इट, लेट्स गो. फिर मैं 2:30 पर बॉटनी पढ़ने के लिए बैठ गई थी एंड येस आई वाज स्टडिंग बॉटनी चैप्टर सेल. एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग चैप्टर हो या फिर ये मुझे पहले लग रहा था कि यार भाई ये बोरिंग हो सकता है या फिर डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट सर ने काफ़ी इजी कर दिया इसको एंड आई वाज एंजॉयिंग इट. एंड ये सब मैं लिख रही थी अबाउट ब्लड सेल्स एंड एवरीथिंग, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स. सो येस थोड़ा सा तो 11th चेंजेस काफ़ी सारे आते हैं मतलब पढ़ाई में, बट ये नहीं कि डिफ़िकल्ट है. अगर आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो इट वुड बी ईजी, और अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें. माई बॉटनी क्लास आई हैड दिस मैंगो शेक. फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद 4 बजे पढ़ने बैठ गई थी जूलॉजी, क्योंकि मेरी क्लास थी एंड मैंने मतलब मैम यहाँ पे पढ़ा रही थी एनिमल किंगडम. और मैंने फिर अपने सीनियर्स से बहुत सुना है कि भाई एनिमल किंगडम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है और जल्दी से उसकी चीज़ें लर्न नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं जो आपको लर्न करने पड़ते हैं. इवेंचुअली वी नो कि भाई जूलॉजी और बॉटनी में लर्न ही करनी पड़ती हैं, बट इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. मुझे पर्सनली लग रहा था कि भाई मैं कैसे करूँगी, कैसे होगी जूलॉजी, एनिमल किंगडम बेसिकली कैसे होगा, बट मैम ने बहुत ज़्यादा उसको ईजी कर दिया सारे डायग्राम्स के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू एंड एवरीथिंग. सो येस उनका वे बहुत अलग है मतलब पढ़ाने का, एंड बहुत अच्छा है, मतलब बहुत जल्दी कैप्चरेबल चीज़ें होती हैं उसमें. जूलॉजी क्लास हो गई है एंड इस बार फिजिक्स की क्लास है, तो हम वो अटेंड करेंगे. इसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठ गई थी अप्रॉक्स 6:30 या 7. मेरी थी फिज़िक्स की क्लास एंड येस आई वाज स्टडिंग फिज़िक्स. तो ये भी हाँ मतलब एक दिन में 2 क्लासेस तो होती ही हैं, बाकी मैंने एक्स्ट्रा भी पढ़ा. मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था कि फ़िज़िक्स बड़ी डिफ़िकल्ट होती है अगर मैथ किसी की अच्छी नहीं है, बट अभी फ़िलहाल तो बहुत मुझे ईज़ी लग रहा है और मेरी बहुत स्मूथली चल रहा है फ़िज़िक्स. एंड गाइस आई एम ट्राइंग टू गिव माई 100% इन every subject की chemistry, physics, botany, zoology, in every subject I'm trying to give my 100% and I'll definitely do hard work. हो गई है एंड दैट वाज द डे. गाइस फिर अप्रॉक्स 9 हो गए थे, तो मैं फिर से बैठ गई थी फिज़िक्स पढ़ने के लिए एंड ये सर करा रहे थे स्लोप, टैन थीटा, मतलब स्लोप कैसे निकालते हैं ग्राफ के थ्रू, तो सर वो सिखा रहे थे एंड इट वाज वेरी इजी. मतलब थोड़ा 10 से भी रिलेटेड चीज़ें थी तो बहुत इजी था एंड येस आई वाज डूइंग इट. And with full focus and discipline, I attended all classes and my concepts are very clear right now. अभी तक तो जितनी भी क्लासेस हुई हैं तो मेरे काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हैं, मतलब मुझे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं, जितने भी टॉपिक्स सारी क्लास में कवर हुए हैं, मेरे सारे कंसेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है. एंड गाइज आई फाउंड इट वेरी बेनिफिशियल फॉर मी टू डू 8 hours चैलेंज स्टडी, क्योंकि इससे मुझे मेरे काफ़ी सारे बैकलॉग्स भी कंप्लीट हो गए, मतलब 1-2 बैकलॉग्स थे तो वो भी कंप्लीट हो गए.
ड्यूरिंग माई क्लास मम्मा ने मुझे डिनर दे दिया था, ऑल्सो हैड चॉकलेट विच आई थिंक आई डिजर्व। गाइस फाइनली वी हैव कम्प्लीटेड आर 8 आवर्स चैलेंज एंड बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा या फिर सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो पाएंगी या नहीं, बट येस इवेंचुअली टुगेदर वी डिड इट। एंड इफ़ यू लाइक द व्लॉग सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। If you thank you for watching, love you all, bye bye.